अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त हमलों का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले मोहित कंबोज के ऊपर हमला देखने के लिए मिला, इसके बाद नवनीत राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब जो है किरीट सोमैया के ऊपर भी हमला देखने के लिए मिला, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के नेता काफी ज्यादा नाराज नजर आए। इस दौरान उन्होंने उधर सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन को लेकर भी टिप्पणी की और उन्होंने जो है इस बात को भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी भी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है और इसे लेकर वो केंद्र सरकार को भी जल्द एक्शन लेने की बात कहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप सोचेंगे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है और किरीट सोमैया को लेकर उनका क्या कुछ टेक है। तो ऐसे में आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि किरीट सोमैया ने आधिकारिक रूप से पुलिस को सूचित किया था कि वह खार पुलिस स्टेशन में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिलने आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन से मुलाकात के बाद किरीट सोमैया ने पुलिस को बताया था कि बाहर शिव सैनिकों द्वारा उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए पुलिस स्टेशन के बाहर से भीड़ हटाई जाए, लेकिन पुलिस ने भीड़ नहीं हटाई और उन पर हमला हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मुंबई पुलिस की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। किरीट सोमैया ने Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई, इसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। देश की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स महाराष्ट्र में दबाव में तंत्र के नीचे महाविकास गाड़ी की सरकार के नौकर की तरह काम कर रही है। ये वो नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी पर फडणवीस ने कहा कि जमानत मिलने के बाद भी रात के समय किसी भी महिला को कैद नहीं कर सकते, लेकिन कानून के पैरों तले रौंदकर उन्हें थाने में रखा गया और यह बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस जो है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह जो है काम कर रही है। पूर्व सीएम ने पुणे में कहा कि वह राणा परिवार और किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री से बात करेंगे। ऐसे में इन पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं, हम लोग कानून की इज्जत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर हमला करते रहेंगे, हम जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस ये चाहती है तो हम उन्हें अपनी ताकत भी दिखा सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए, किस तरीके से जो महाराष्ट्र में एक के बाद एक इस तरीके से हिंसक घटनाएं देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से लगातार जो है कानून व्यवस्था मानो ख़त्म सी हो गई है और लगातार जो है एक के बाद एक हमला देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किरीट सोमैया ने अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और इसे लेकर हम केंद्र सरकार को कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में क्या इसे लेकर बात की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की रक्षा करने में मुंबई पुलिस की नाकामी के खिलाफ वह केंद्रीय सचिव से भी शिकायत करेंगे। सोमैया को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। शिवसेना के समर्थकों ने रात में सोमैया की SUV कार पर उस समय जूते और पानी की बोतलें फेंकी थी जब वह मुंबई के खार पुलिस थाने से निकल रहे थे। सोमैया गिरफ्तार किए गए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने पुलिस थाना पहुंचे हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के दंपत्ति के आह्वान ने शिवसेना समर्थकों को आक्रोशित कर दिया। भाजपा नेता ने ट्वीट भी किया था कि वह शिवसेना के गुंडों के हमले से घायल हो गए। पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त सोमैया की रक्षा के मुंबई पुलिस के नाकाम रहने का मुद्दा केंद्रीय गृह सचिवालय के समक्ष उठाएंगे। या तो मुंबई पुलिस ने इस जो है जिस तरीके से सोमैया की कार पर हमला हुआ उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, या तो वो हमलावरों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाने वाले। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता दावा किया है कि मुंबई पुलिस का मौजूदा प्रदर्शन अत्यधिक शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की तरफ से घोर कदाचार है, क्योंकि सोमैया ने थाने में पुलिस को बताया था कि उन पर हमला हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में कोई भी
प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हम ऐसे हालात से नहीं डरते हैं, हम जैसे को तैसा जवाब देने में सक्षम है। फडणवीस ने यह भी कहा कि जिस तरीके से विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा से बर्ताव किया गया वो उससे हैरान है। भाजपा के नेता ने उन्होंने कहा कि नवनीत राणा को गिरफ्तार किए बिना जेल में रखा गया। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार एक औरत से डर गई है। केंद्रीय मंत्री रावा साहेब दानवे ने भी शिवसेना नीति महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। औरंगाबाद में पत्रकारों के बीच में भाजपा के नेता ने कहा कि पहले लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने पर महाराष्ट्र पुलिस का उदाहरण देते थे, लेकिन यहाँ आज कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुलिस को आगे रखकर राजनीति की जा रही है और राज्य के निवासी इसका जवाब देंगे। बता दें कि पूर्व सीएम फडणवीस ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि सत्ता का इतना अहंकार क्यों है, राज्य सरकार ही है जो हिंसा भड़का रही है, क्या अपनी मर्दानगी इस तरह से व्यवहार तक सीमित रखेंगे। फडणवीस ने प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या गिरफ्तारी से यह संकेत मिलता है कि लोगों ने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार खो दिया है। लोकतंत्र मूल्यों के बारे में बोलने वाले को भी अब चुप कराया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि यह मुंबई और महाराष्ट्र में कानून की व्यवस्था की स्थिति के कुल पतन है। गुंडों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पुलिस की मौजूदगी में खार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हमला किया और यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। फडणवीस ने सवाल किया और जो उन्होंने कहा कि शिवसेना के एक नेता ने धमकी भरे बयान दिए हैं और बीजेपी नेता की कार पर हमला किया, तब पुलिस ने कार्रवाई ही नहीं की। जब कोई नेता एक महिला प्रतिनिधि को 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ देने की बात करता है तब कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन जब राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा की बात की करने की घोषणा की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये घटना महाराष्ट्र में काफी दुखद और शर्मनाक है। बताते चले कि शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने भी बिना किसी का नाम लिए कहा था कि जो कोई भी पार्टी को जो है धैर्य से काम नहीं लेगा, धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश करेगा, उसे धरती से 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। उनका इशारा उद्धव ठाकरे के घर से बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने वाले नवनीत राणा की घोषणा को लेकर था और विधायक पति रवि राणा की ओर से मनाया गया था। तो साफ तौर पर इस वक्त काफी ज्यादा सियासत गर्म नजर आ रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, इससे भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, शिवसेना जो है वो और भाजपा के बीच में जुबानी जंग लगातार देखने के लिए मिल रही है और एक तरह से खूनी खेल भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकार के अंदर, प्रदेश की सरकार के अंदर कोई डर नहीं बचा है। संजय राउत कहते हैं कि अगर आपको लगाना है राष्ट्रपति शासन तो लगा दीजिए, हमें धमकी मत दीजिए, हमें जो करना है हम करेंगे, शिवसैनिक जो करना चाहते हैं वो करेंगे। वही आज भी किरीट सोमैया पर जो हमला देखने के लिए मिला, जिस तरीके से उनको चोटिल कर दिया गया, उनकी गाड़ी को भी जो है चोट पहुंचा, जो है पूरी तरीके से कांच के शीशे वगैरह जो भी है तोड़े गए। उसके बावजूद आपको बता दें कि संजय राउत का ये बयान था कि INS विक्रांत मामले में दोषी है जो है किरीट सोमैया और ऐसे में ये पब्लिक का गुस्सा है जो फूट रहा है और इससे बीजेपी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता बताकर शिवसैनिकों द्वारा किए गए इस कारनामे को वो सही ठहराने की कोशिश करते नजर आए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रशासन की जो है कहीं ना कहीं खाल निकाल दी। उन्होंने भी उसके बारे में बताया कि किस तरीके से आज के वक्त में महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन भी महाराष्ट्र सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और उनके नचाने पर नाचने जैसा काम कर रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कंसर्न उठाया है और अमित शाह से गृह मंत्री ने कहा भी है कि गृह मंत्री से भी मैं बात करूंगा, गृह सचिव से भी मैं बात करने वाला हूँ और इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए कहूँगा क्योंकि अभी की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, अभी की जो मांग है वो ये है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है जबकि उद्धव ठाकरे का नाम बार बार इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आगे भी जो अपडेट आती रहेगी हम उससे आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा विस्तार से जान लिया है कि आखिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने गृह मंत्रालय को भी इस बीच खींचने की बात कही है और उद्धव सरकार के, राज्य सरकार के आप साफ तौर पर देख सकते हैं काले कारनामों को उजागर किया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।